आप देख रहे हैं डे एंड नाइट न्यूज, निष्पक्ष और निडर। नमस्कार, मैं हूं रूपक शर्मा और आप देख रहे हैं हरियाणा समाचार। केंद्रीय मंत्री गोपीनाथ मुंडे की आज सुबह दिल्ली में एक सड़क हादसे में मौत हो गई। सुबह मुंबई जाते वक्त उनकी कार को एक तेज रफ्तार कार ने मोतीबाग में टक्कर मार दी। उन्हें तुरंत एम्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया, मगर काफ़ी कोशिशों के बाद डॉक्टर उन्हें नहीं बचा पाए। उनकी मौत की खबर के बाद से उनके परिवार और बीजेपी समेत तमाम राजनीतिक दलों में शोक की लहर दौड़ गई। उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए बीजेपी दफ्तर में रखा गया, जहां नरेंद्र मोदी समेत कई राजनीतिक हस्तियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके बाद कैबिनेट की बैठक में भी मुंडे को श्रद्धांजलि दी गई। कल महाराष्ट्र में मुंडे के पैतृक गांव परली में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। गोपीनाथ मुंडे के निधन के बाद हरियाणा भाजपा में भी शोक की लहर है। हरियाणा भाजपा ने मुंडे के निधन पर गहरा शोक प्रकट किया है। मुंडे के निधन के बाद आज अंबाला में रतनलाल कटारिया का अभिनंदन समारोह भी स्थगित कर दिया गया। इस प्रोग्राम की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई थी। इस अभिनंदन समारोह में लगभग 3000 से भी ज्यादा भाजपा कार्यकर्ताओं को आना था और उनका दोपहर में भोजन भी यहीं पर था, लेकिन अचानक आए इस दुखद समाचार के बाद भाजपा में शोक की लहर दौड़ गई। और नेता गोपीनाथ मुंडे जी का आज आकस्मिक निधन हो गया। वो बहुत श्रेष्ठ नेता थे, बहुत समझदार नेता थे और बहुत क्रियाशील नेता थे। 5 बार वो महाराष्ट्र विधानसभा से उन्होंने चुनाव जीता और डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी रहे महाराष्ट्र के। 2 उन्होंने लोकसभा के चुनाव जीते। पिछली बार वो डिप्टी लीडर थे लोकसभा में और इस बार पहली बार उनको बड़ा महत्वपूर्ण मंत्री पद मिला था, जिससे देश को उनके अनुभव से बहुत फ़ायदा मिलने वाला था। लेकिन आज इस आकस्मिक दुर्घटना के कारण पार्टी की, देश की अभूतपूर्व क्षति हुई है, जिसको आसानी से पूरा नहीं किया जा सकेगा। नहीं, उनकी बातें बहुत सारी हैं और अब तो देखिए सारा शोक में सारा डूबा हुआ है। सारे देश में शोक की लहर है। आज हमारा भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा कार्यकर्ताओं का कार्यक्रम था, जो हम लोकसभा का चुनाव जीते उसका कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट करना था और बहुत बड़ा सहभोज भी था। वो कार्यक्रम भी हमने सारा आज रद्द किया है और उससे बहुत लोगों में आज शोक की लहर है। आज एक दुखद घटना हो गई है। श्री गोपीनाथ मुंडे महाराष्ट्र सरकार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे। पिछली लोकसभा में उपनेता थे बीजेपी के। अब नरेंद्र भाई मोदी की सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर थे। बम्बई जा रहे थे, एक दुखद दुर्घटना में उनका निधन हो गया। आज हम सब लोग शोकग्रस्त हैं। मैं दिवंगत आत्मा की शांति के लिए मैं चाहूँगा कि सिरसा हमारा नगर में और आप बड़ी मुखिया मौजूद पत्रकार मित्रों से। वहीं हरियाणा सरकार में मंत्री रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी मुंडे के निधन पर शोक व्यक्त किया है। श्री गोपीनाथ मुंडे एक वरिष्ठ व्यक्ति, प्रतिष्ठित नेता और काबिल शासक थे। विशेष तौर से महाराष्ट्र की राजनीति में उनकी एक विशेष और अमिट छाप थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से उनके आकस्मिक निधन पर हम हार्दिक संवेदनाएं देते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनके पूरे परिवार को इस दुख की घड़ी में पूरा दुख सहने की ताकत दे और ईश्वर को प्रार्थना करते हैं कि उनको अपने चरणों में स्थान दे। यकीनन श्री मुंडे जैसे समाज सेवी और नेता के जाने से महाराष्ट्र को विशेष तौर से और पूरे देश को
नुकसान पहुंचा। बात हरियाणा की सियासत की। कुमारी शैलजा के बाद अब एक और कांग्रेसी ने सीएम हुड्डा पर हल्ला बोल दिया है। जी हां, फरीदाबाद के पूर्व कांग्रेसी सांसद अवतार भड़ाना ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मिलकर कांग्रेस संगठन में फेरबदल की वकालत की है। उन्होंने सीएम हुड्डा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उन्हें नैतिक रूप से प्रदेश में कांग्रेस की हार की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। हरियाणा की राजनीति में लगातार मुख्यमंत्री हुड्डा निशाने पर हैं। विपक्षियों के साथ साथ उनकी अपनी पार्टी के नेता उन पर जमकर हमला बोल रहे हैं। ताजा बयान उन पर फरीदाबाद के पूर्व सांसद और कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव अवतार सिंह भड़ाना का है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में पार्टी की हार की जिम्मेदारी प्रदेश के मुख्यमंत्री की है और उन्हें अपनी जिम्मेदारी से भागना नहीं चाहिए। नहीं, लेनी चाहिए। निश्चित तौर पर वो हमारे प्रदेश के मुखिया हैं और प्रदेश के मुखिया के नाते जो कुछ है उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और एक जिम्मेदारी को एक दूसरे पर फेंकने से काम नहीं चलना कि शैलजा उसके ऊपर डालेगी, वीरेंद्र सिंह जी उसके ऊपर डालेगा। सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है और प्रदेश के मुखिया के नाते उनकी बड़ी जिम्मेदारी है, वो सारी जिम्मेदारी को ले। उन्होंने सोनिया और राहुल गांधी से मिलकर प्रदेश में चल रहे हालात की जानकारी भी दी। उन्होंने आलाकमान से मांग रखी कि पार्टी में बड़े फेरबदल की जरूरत है, चाहे वो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी हो या फिर प्रदेश या फिर यूथ कांग्रेस, सभी स्तर पर बड़े बदलाव की जरूरत है। हम राहुल जी को भी जो कुछ स्टेट के बारे में या देश की बदलते हुए हालात के बारे में हो सकता था उनको रखा है और एक गंभीर मंथन हो रहा है। हमने कहा है कि काफ़ी कुछ परिवर्तनों की ज़रूरत है और निश्चित तौर पर चाहे यूथ कांग्रेस हो, चाहे एआईसीसी हो, चाहे स्टेट हो, उन सब में एक बड़े परिवर्तन की ज़रूरत है। नए चेहरे, नए लोग, नई ऊर्जा के साथ फिर कांग्रेस को खड़ा करने की ज़रूरत है। भड़ाना ने मुख्यमंत्री और आलाकमान को चेताते हुए ये भी कहा कि अगर वक्त रहते पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं किया गया तो लोकसभा चुनाव जैसे परिणाम विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलेंगे। फिर एक नए परिवर्तन के साथ जनता जन भावनाओं को ध्यान में रखकर, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ध्यान में रखकर एक नई कांग्रेस को के साथ उतरेंगे तो विधानसभाओं में अच्छे रिजल्ट होंगे। अगर यही दौर रहा जो पार्लियामेंट में रहा है तो उसके रिजल्ट भी खराब होंगे। भड़ाना से पहले कुमारी शैलजा भी सीएम हुड्डा पर निशाना साध चुकी हैं। उनसे प्रदेश में हुई हार के लिए जिम्मेदारी लेने की बात कही जा चुकी है, लेकिन ऐसे में देखना होगा कि आलाकमान कहां तक भड़ाना की बात से सहमत नजर आता है। दिल्ली से राहुल शर्मा की रिपोर्ट, डे एंड नाइट न्यूज। वहीं आज का दिन इनेलो के लिए राहत का दिन साबित हुआ। जी हां, दिल्ली की एक अदालत ने ओम प्रकाश चौटाला को जमानत दे दी है। आपको बता दें, अदालत ने उन्हें 3 हफ्ते की अंतरिम जमानत दी है। ओम प्रकाश चौटाला पर जेबीटी भर्ती घोटाले में वो दोषी थे और वो तिहाड़ जेल में सजा काट रहे थे। इस सिलसिले में वो काफ़ी दिन से जमानत के लिए प्रयास कर रहे थे, लेकिन आखिरकार उन्हें आज जाकर कहीं जमानत मिली। तो एक बहुत बड़ी खबर इनेलो के लिए, पूरी पार्टी के लिए। इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला को दिल्ली की एक अदालत ने जमानत दे दी है। उन्हें ये जमानत अंतरिम जमानत मिली है और ये 3 हफ्ते की अंतरिम जमानत है। ओम प्रकाश चौटाला इनेलो सुप्रीमो कई दिनों से, कई महीनों से तिहाड़ जेल में बंद थे, लेकिन इसके बाद एक बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है पार्टी के लिए। जेबीटी भर्ती घोटाले में उन्हें दोषी करार दिया गया था, जिसके बाद उन्हें सजा सुनाई गई थी और वो तिहाड़ जेल में बंद थे। लोकसभा चुनाव में देश और प्रदेश में बेहतर प्रदर्शन करने वाली भारतीय जनता पार्टी अब उत्साहित नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष रामविलास शर्मा का कहना है कि दिल्ली तो वो जीत चुके हैं, अब चंडीगढ़ की बारी है। रामविलास सिरसा में प्रेस वार्ता कर रहे थे। हजका भाजपा गठबंधन के भविष्य पर रामविलास ने गेंद भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के पाले में डाल दी है। उन्होंने कहा कि इस गठबंधन के भविष्य पर हमारा केंद्रीय नेतृत्व ही फाइनल फैसला करेगा। रामविलास शर्मा के मुताबिक 3 साल से भाजपा और हजका के बीच गठबंधन चल रहा है और प्रदेश कार्यकारिणी इस गठबंधन को जारी रखना चाहती है, लेकिन इस पर अंतिम फैसला, फाइनल फैसला केंद्र का नेतृत्व करेगा। भाजपा के नेताओं द्वारा दिए जा रहे बयानबाजी के सवाल पर रामविलास के मुताबिक उनका कहना है कि ये जो बयान हजका गठबंधन के खिलाफ दिए जा रहे हैं, ये उनकी निजी राय है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में भाजपा का मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका फैसला भी भाजपा आलाकमान करेगा।
भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव के लिए तैयार है और जो लोकसभा में जनता का आशीर्वाद मिला है, दिल्ली हुई हमारी है, अब चंडीगढ़ की बारी है, ऐसा कार्यकर्ता बोलता है। हमारी कोशिश है, हमारी इच्छा है। हमने 3 साल से भाजपा के साथ गठबंधन हमारा चल रहा है। आज तक हम तो गठबंधन के नाते ही विचार करते हैं। अब अंतिम निर्णय, क्योंकि भाजपा तो हरियाणा प्रांत की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी तो देश का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। हम हरियाणा की इकाई के लोग ये सारी बातें केंद्र के नेतृत्व के सामने रखने वाले हैं। हरियाणा सरकार लाख दावा करे पर अभी भी जेलों में कैदियों के बीच संघर्ष की कहानी आम बात है। इसी तरह का एक वाकया फरीदाबाद की नीमका जेल में सामने आया है, जहां पर 10 से 15 कैदियों ने मिलकर एक हत्या के आरोपी कैदी की जमकर धुनाई कर दी और उसकी हालत इतनी बदतर कर दी कि उसे इलाज के लिए बादशाह खान अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। संदीप नाम का यह युवक नीमका की जेल में धारा 302 के तहत बंद है। इसका कसूर मात्र इतना था, इसने पलवल जिले के 10 से 15 कैदियों से जेल में ही बंद एक गरीब कैदी को परेशान ना करने की गुहार लगाई थी। उसके इतना कहने की देर थी कि उन कैदियों ने संदीप को बेतहाशा पीट डाला और इतना पीटा वो बेहोश हो गया और उसकी हालत गंभीर हो गई, जिसके बाद उसे उपचार के लिए बादशाह खान अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। मेटगिरी से काम करवा रहे थे वो, तो मैं उनसे कह रहा था, मैं भाई गरीब आदमी तंग मत करो। तो उन 10-15 दिन ने मैं बैग में माल लगाई, उन तबीयत कोर्ट में गुलात घूसा। नीमका जेल में कब से बंद हुआ? 18 महीने से। किस केस में गए थे? 302 केस में। कितने बंदे थे वो? 10-15 जने थे। अच्छा, किस बात को लेकर मार पिटाई की? गरीब को तंग कर रहे थे मेट को जी। मैं उससे कह रहा था मैं तेरे पैसे वैसे दबा दूँगा, तो उससे कह रहे थे वो तू पंच लगाया जट में माल लगा दीजिए। पहले कभी झगड़ा हुआ था आपके साथ? नहीं, कभी झगड़ा नहीं हुआ। और चोट कहाँ आई है आपको? चोट पेट में, बस घोट मारे पेट में, बेहोश कर दिया मैं कहते हैं। उधर रोहतक से पेशी के बाद कुरुक्षेत्र लेकर आई पुलिस पर लाल मिर्च डालकर सोनीपत का रहने वाला देवेंद्र नाम का कैदी फरार हो गया। पुलिस डीएसपी सतीश कुमार के मुताबिक रोहतक पुलिस किसी केस में रोहतक लेकर देवेंद्र को लेकर आई थी, लेकिन कुरुक्षेत्र जेल के बाहर ही आरोपी रोहतक पुलिस के जवानों को चकमा देकर फरार हो गया। आरोपी के खिलाफ काफ़ी संगीन मामले दर्ज हैं। घटना के चश्मदीद गवाह के मुताबिक आरोपी पुलिस को ढकेलता हुआ फरार हो गया। काफ़ी दूर तक पुलिस ने उसका पीछा किया, लेकिन वो आखिर में फरार होने में कामयाब हो गया। था एक ने कॉलर पकड़ा हुआ था, कॉलर वाले के उसने बटन खोले हुए थे, जिसने बाजू पकड़ी हुई थी उसको धक्का दे दिया। कॉलर वाले को तो ऑटोमेटिक ही हाफ बाजू की कमीज थी उसकी निकलनी थी, तो फिर भी ये डॉक्टर वाली उसमें क्रॉस नहीं हो पाया। एक देवेंद्र उर्फ लिल्लू जो कामनी गांव का रहने वाला डिस्ट्रिक्ट सोनीपत का, वो पुलिस उसको पेश करने के लिए रोहतक ले गई थी। वो आज यहाँ से चकमा दे के भाग गया पुलिस को, और तलाश जारी है। अभी मैं खुद लगा हुआ हूँ तलाश में और मुलाजिम भी लगे हुए हैं। गुड़गांव के धनवापुर रोड पर रेलवे लाइन के पास अचानक दोपहर में रबड़ और लकड़ी के गोदाम में आग लग जाने की वजह से आसपास के इलाकों में दहशत फैल गई। दमकल विभाग के अधिकारियों ने आग पर काबू पाने के लिए गुड़गांव के 3 दमकल स्टेशनों से लगभग आधा दर्जन गाड़ियों को आग पर काबू पाने के लिए बुलाया था, लेकिन आग इतनी भयंकर थी कि आग की वजह से उठ रहे धुएं को काफ़ी दूर तक देखा जा सकता था। दमकल विभाग के अधिकारियों ने आग की भयानकता को देखते हुए तुरंत ही गुड़गांव के निजी दमकल केंद्रों से और गाड़ियां मंगवाई। लगभग 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद तब जाकर कहीं आग पर काबू पाया जा सका। फिलहाल आग की वजह से किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन आग किन कारणों से लगी ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। नगर फायर स्टेशन को खबर मिली, वो पहली गाड़ी लेके आए तो उन्होंने देखा फ्लेम और स्मोक जो है बहुत ज़्यादा है। रास्ते में से ही उन्होंने जो है
मेरे को फ़ोन किया सेक्टर 29। मैंने तीनों स्टेशनों से जो बड़ी गाड़ियाँ थी बाउजर हमारे, वो तुरंत भिजवाए और फिर उसके बाद फिर रिक्वायरमेंट आई तो हमने और 3 गाड़ियाँ फिर भिजवाई और मैं खुद भी मौके पर पहुँचा। टोटल जो है कितनी गाड़ियाँ? हमारी 10 गाड़ियाँ काम कर रही हैं। हमने मारुति अपने DLF की भी गाड़ियाँ बुला ली हैं। DLF की भी 2 गाड़ी पहुंचने वाली है। आग का कारण इस गर्मी में कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जैसे हीट पड़ रही है, अगर यहाँ कोई कांच का टुकड़ा होगा, कांच का टुकड़ा भी हीटअप होकर जो है कागज़ है, इसके साथ वाला कागज़ का गोदाम है, उससे भी आग लग सकती है। स्पॉन्टेनियस कंबस्टन से भी हो सकती है, किसी की बीड़ी सिगरेट फेंकने से भी हो सकती है। करनाल के राजीव कॉलोनी में घर के बाहर खड़ी 2 कारों में अज्ञात लोगों ने आग लगा दी, जिसके बाद आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। पड़ोसियों की मदद से कार मालिक ने आग बुझाई, लेकिन तब तक दोनों कारें पूरी तरह से जल चुकी थी। पुलिस की FSL टीम भी मौके पर पहुंची और अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर उसने जांच शुरू कर दी है। कार मालिक के मुताबिक किसी से उसकी कोई रंजिश नहीं है। उन्होंने आशंका जताई है कि ये काम किसी ने शरारतवश किया होगा। उसी में आग लगा गई जी। पड़ोसियों ने उठाए हम तो उनको मतलब उन्होंने थोड़ी सी हेल्प करी है हमारे को, उन्होंने उठाए, फिर आग उन्होंने बुझाई भी जो ही है, तो पड़ोसियों ने फिर थोड़ी सी मदद करी है। सारे पड़ोसी इकट्ठे हो गए हैं जी। गाड़ी तो रोज़ खड़ी होती है यहाँ पे और काफ़ी सालों से खड़ी हो रही है यहाँ पे, बट ऐसा कभी ऐसी ट्रेजेडी कभी नहीं हुई नाइट के अंदर में। तो कल सुबह 4 बजे की बात है, तो पापा को कुछ प्रॉब्लम हुआ, वो उठे, उन्होंने घुटन सी महसूस करी, तो उसके बाद में देखा बाहर गाड़ी चल रही थी, तो मौके पे ब्रदर और मदर ने गाड़ी को आग में से बुझाया। उसके बाद में PCR को इन्फॉर्म किया, मौके पे PCR आई और आगे कार्रवाई करी। ये राजीव कॉलोनी में है, 2 कारें खड़ी थी रात के समय, तो नाम पता ना मालूम व्यक्ति उन कारों में कब्र में आग लगा के गाड़ियों में आग लगा कर चला गया। FSL टीम मौके पे बुलाई है, पूछताछ जारी है। जो टीम में रिपोर्ट देगी उसके बाद कार्रवाई करेंगे। जींद से एक लड़की 1 महीने पहले लापता हुई थी, लेकिन पुलिस उसका अब तक सुराग नहीं लगा पाई है। आलम यह है कि अब महिलाओं ने ही पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। महिलाओं ने इस सिलसिले में एक महापंचायत की और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की तो वो सड़कों पर उतर जाएंगी। जींद के गांव रत्ताखेड़ा से लापता हुई लड़की का पुलिस द्वारा 1 महीने बाद भी कोई सुराग न लग पाने से नाराज होकर गांव की महिलाओं ने एक महापंचायत की। इस महापंचायत में गांव की सभी महिलाओं ने हिस्सा लिया। महिलाओं ने पंचायत में लड़कियों की सुरक्षा पर बातचीत की और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। महिलाओं ने पुलिस की कार्रवाई पर भी गंभीर सवाल उठाए। ऐसा पहली बार देखने को मिला है कि अपनी सुरक्षा को लेकर किसी गांव की सभी महिलाओं ने पंचायत की हो। ये ही नहीं, महिलाओं का कहना है कि अगर प्रशासन ने 5 दिनों के अंदर ही अगर उनकी लड़की का कोई सुराग नहीं लगाया तो वह एक बार फिर सड़कों पर उतर जाएंगी। आज की पंचायत हमने यही इकट्ठी करी है, हमने न्याय मिलना चाहिए। अगर न्याय नहीं दिला सकते हो तो हमें जवाब दो, हम और भी कार्रवाई कर सकते हैं। महिलाओं में 5 दिन का समय मांगा है आप लोगों ने। हाँ जी, 5 दिन नहीं कार्रवाई की तो हम और भी जाम लगाएंगे फिर और भी उन फोड़ेंगे। ये तो न्याय इसका तो जरूर मिलना चाहिए। क्यों हमने इतने दिन हो गए हैं उसके बारे में बात देखते आज भी भाई पता लगा, आज भी सुराग मिला, कड़ी तो सुराग नहीं मिल रहा है। सुराग तो पुलिस तो है 1 दिन में तो दे, 1 दिन में जो टोन वाली होते या किस वजह तक रोक रखे हैं अगर भाई आज तक कोई सुराग नहीं मिला। महिलाओं ने पंचायत में सरकार से मांग की है कि वह या तो लड़कियों की सुरक्षा दे या फिर उन्हें भ्रूण हत्या की मंजूरी दें, ताकि वह लड़कियों को गर्भ में ही मार सकें और उनके बड़ा होने के बाद कोई लड़कियों के साथ गलत ना कर सके। साथ ही महिलाओं का कहना था कि अब उनका पुलिस पर कोई विश्वास नहीं रहा है। हमने पुलिस पर कोई विश्वास नहीं है, उसके बाद फिर हम दूसरा और कदम आगे उठाएंगे। जहां तक पहुंचा जाएगा वहां तक पहुंचेंगे, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बच्चा हो, चाहे युवा हो, किसी को किसी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने का कोई अधिकार नहीं है। तो इसलिए हम महिला गठन बनाया है और इस महिला गठन के साथ हम कहीं तक भी पहुंच सकते हैं। नारी एक महाशक्ति है। आइए अब सुनते हैं क्या कहना है पुलिस का इस पूरे मामले पर। कोशिश जारी है, पुलिस की हर संभव प्रयास कर रही है। जहाँ भी ये कॉल डिटेल वगैरह जो भी हमारे पास अवेलेबल है उसको हम फ़ोन बजरिया और वैसे भी खुद भी जाके
उसकी कोशिश कर रहे हैं कि कहीं बच्ची का पता लगे। अभी तक कुछ डाउट है, जहां वो क्लियर है, मुकदमे को सीआईए में दिया गया, अब उसको जल्दी ही ट्रेस किया जाएगा। हम आपको बता दें कि 22 साल की सुनीता नाम की लड़की करीबन 1 महीने से गायब है। सुनीता रोल नंबर लेने के लिए गांव रत्ता खेड़ा से अपनी सहेली मनीषा के पास सफीदो गई थी। उसके बाद से उसका कोई अता पता नहीं चल पा रहा है। पुलिस में उसी वक्त गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी गई थी, लेकिन पुलिस 1 महीने से हाथ पर हाथ धरे बैठी है। इस मामले में कई बार आला अधिकारियों से भी मिला जा चुका है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। डे एंड नाइट न्यूज के लिए जींद से राजकुमार गोयल की रिपोर्ट। उधर करनाल में सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में कार्य कर रही सैकड़ों मिड डे मील वर्कर्स ने रोष प्रदर्शन किया। उन्होंने करनाल जिला सचिव में स्थित जिला उपायुक्त और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय के सामने पहुंचकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने अपनी समस्याओं और मांगों के संबंधित एक ज्ञापन जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी को सौंपा। प्रदर्शन कर रही महिला वर्कर्स की मांग है कि उन्हें 12 के 12 महीने वेतन दिया जाए, साथ ही वेतन कटौती बंद की जाए और उन्हें कच्चे से पक्का कर्मचारी बनाया जाए। ऐसे में जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी के मुताबिक मिड डे मील वर्कर्स की महिलाओं की जो भी समस्या है उसे प्राथमिकता के आधार पर जल्द ही हल किया जाएगा। हरियाणा समाचारों में आज बस इतना ही, लेकिन आपसे कल फिर होगी मुलाकात। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।